इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन गेन चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताने आई हूँ और ऐसी कहानियाँ बताऊंगी, 3 लोगों की ऐसी कहानियाँ बताऊंगी जिसे सुनकर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास करने लगेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और ये क्या है, इसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जरूर देखिएगा तो शायद आप इसको पूरा समझ पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। आप उसे मानिए या ना मानिए, ये आपके मानने ना मानने पर निर्भर नहीं है, ये एकदम फॉलो होता है, हर रोज होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और तब आपकी लाइफ पॉजिटिविटी से भर जाएगी। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लोग अब सक्सेस हुए हैं अपनी लाइफ में इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाकर। दोस्तों, आप विल स्मिथ के बारे में तो जानते ही होंगे। विल एक अमेरिकन एक्टर, प्रोड्यूसर और रैपर हैं। एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे वो अपनी इस मुकाम तक पहुंच पाए। वो हमेशा ये अफर्मेट करते रहते थे कि आई एम द लेजेंड, आई एम द लेजेंड। ये तरीका उनकी दादी ने सिखाया था। वो बताते हैं कि कैसे वो सारे गोल को सेट करते थे और उसे अचीव करने की कोशिश करते थे, उसे विजुअलाइज करते थे और साथ साथ ये भी सोचते रहते थे कि उन्हें लेजेंड भी बनना है। स्मिथ बताते हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका माइंड उस दिशा में कार्यरत होता है, वो कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है और उसमें आपकी हेल्प करता है ये यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको वो अचीव करने में हेल्प करता है जो आप चाहते हैं और वो बिल्कुल आपको देता भी है। स्मिथ ये भी बताते हैं कि आप अपने आप पर भरोसा रखिए और आप जो काम कर रहे हैं वो सफल होगा, इस पर भी भरोसा रखिए। अगली कहानी लेडी गागा की है। जी हाँ, लेडी गागा को कौन नहीं जानता, वो एक सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं। लेडी गागा भी एक इंटरव्यू में बताती हैं कि कैसे अफर्मेशन के जरिए उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस लाए। लेडी गागा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे अफर्मेशन के जरिए उन्होंने अपनी मंजिल को पाया। वो हमेशा ये चीज दोहराती रहती थी और अपने आप से ये कहती रहती थी कि म्यूजिक इज माई लाइफ, म्यूजिक इज माई लाइफ, आई एम गोइंग टू मेक अ रिकॉर्ड, नंबर 1 रिकॉर्ड ऑफ नंबर 1 हिट्स। इस तरह वो विजुअलाइज करती थी। दोस्तों, जिम कैरी को तो आप जानते ही होंगे, वो एक अमेरिकन एक्टर हैं। जिम कैरी ने द मास्क और डम्प एंड डम्पर जैसी हिट फिल्में दी हैं। जिम अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे वो अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करते थे। वो बताते हैं कि हर शाम वो अपने गार्डन में चले जाते थे और अपनी आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करते रहते थे कि कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें पसंद कर लिया है और सब लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं और वो अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं जो वो चाहते थे। उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई। दोस्तों, जिम अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके मिलेनियर बने थे। उन्होंने एक बार ब्लैंक चेक पर एक्टिंग सर्विस रेंडरिंग के नाम से उसमें $10 मिलियन अमाउंट भर के ये विजुअलाइज किया था कि ये अमाउंट को मैं 3 से 5 साल के भीतर हासिल कर लूंगा और ये चेक वो हमेशा अपने वॉलेट में रखते थे। दोस्तों, 95 में जब डम्प एंड डम्पर फिल्म रिलीज हुई थी, वो सुपरहिट हुई थी और उसके बदले में जिम को $10 मिलियन साइन अमाउंट मिला था। तो देखा आपने कैसे लोग अचीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपने सपने को। दोस्तों, ये सारी कहानियां मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव कर सकें, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो आधे से ज्यादा लोग मानते ही नहीं। लेकिन यकीन मानिए, ये सब कुछ होता है और सच में होता है। आज हमारी लाइफ में जो कुछ भी है, कहीं ना कहीं काफी हद तक हम ही उसके जिम्मेदार हैं। यूनिवर्स ऐसे काम करता है जैसे कि ग्रेविटी का रूल फॉलो होता है, उसी तरह यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल को भी फॉलो करता है। आप सोचिए, जो भी सोचिए आपको रिटर्न में वही सोच मिलती है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे और अगर नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ही रिजल्ट आते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके कुछ भी पा सकते हैं, जो भी चीज चाहें आप उसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन बस आपको इतना करना है कि आप उस पर भरोसा रखिए। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमें यकीन होता है कि भगवान हमारी सुन रहे हैं।
तो बिल्कुल आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर ऐसे नहीं समझ रहे तो ऐसे ही समझ लीजिए कि आप भगवान से प्रेयर करेंगे कि आपको क्या चाहिए, और इस चीज का बिलीव रखिए कि भगवान आपको वो जरूर देंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल वहां भी फॉलो होगा और आपको वो चीज जरूर मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करते रहिए, और आगे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किस चीज को आकर्षित करना चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें मेरे वीडियो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। नमस्कार।